हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं जीके जीएस प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे, जिसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्लास आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, बीपीएससी, सीडीएस, एनडी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आपका जीके जीएस सेम ही रहता है। सिर्फ आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। पहले मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन टेस्ट के दूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने बनाया था? आपके ऑप्शन सामने हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति मापने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? चलिए, और आपका थर्ड क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मत अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो महिलाओं को मत अधिकार कब प्राप्त हुआ था? नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? ये 4 क्वेश्चन आपका है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम अपने प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो जिसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। और आपने कैसे करना है, जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन पढ़ा, आपने वहीं पर क्लास को रोक लेना है और पहले खुद से देखना कि आपको इसका आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा तो मैं इसमें आपको आंसर करने वाली हूँ। तो आप देख लें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। मैं सभी ऑप्शंस को पढ़ने में टाइम नहीं लूँगी, ताकि कम समय में आपका एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? तो किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुए थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो कौन थे? इब्राहिम लोदी। देख लीजिए आपके क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़कर ही आपको पता लग रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्लास को स्किप ना करें, एक बार आप क्लास को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और हो सके तो आपके जितने भी ग्रुप फ्रेंड सर्कल हैं उसमें ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को इससे हेल्प मिल सके। चलिए, नेक्स्ट है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक था? तो अंग्रेजों का प्रभाव सबसे अधिक किस क्षेत्र में था? आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? तो किसके शासनकाल में बिछाई गई थी, ऐसा भी पूछ सकते हैं, या किसने बिछवाई थी ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसने? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, या लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं कहीं से उठा के दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में लगाऊंगी, डेली 50 क्वेश्चन हम करेंगे। डेली हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आए आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो किन नगरों के बीच हुआ था? मुंबई और ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे तक। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? रमेश चंद्र दत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बल्ब का मतलब ज्वालामुखी। किसे कहा जाता है प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का कारण क्या होता है? भूघूर्णन। क्या होता है? भूघूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में अक्सर कौन सी ज्वालामुखी अक्सर उजागर होती रहती है? तो कौन सी? जागृत ज्वालामुखी। इसलिए उसका नाम ही जागृत ज्वालामुखी है। जागते रहना या चलते रहना, जागृत रहना, जागृत ज्वालामुखी, ऐसे आपको याद कर लेना।
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन डी, इक्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो कौन सा है आपको पता होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माउंट कोटोपैक्सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके हर एक एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, तो आप क्लास को इग्नोर ना करें और ना ही स्किप करें। एक बार आप पूरा जरूर देखिए, 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा आपका टाइम इसमें नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कौन सी है? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? विश्व की पूछी है, भारत की नहीं। तो विश्व की कौन सी है? सुप्रियर। और आपको भारत की मीठी झील बतानी है कौन सी है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? कौन सा है पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल? तो आपका करेक्ट ऑप्शन मरीना ट्रेंच। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एंजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टैनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो किस नदी से? कांगो नदी से। किस नदी से? कांगो। नेक्स्ट, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शल ने। किसने? हर्शल ने। नेक्स्ट, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी में दिखने वाली चंद्रमा की सतह, उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 59%। कितना है? 59%। नेक्स्ट है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि? क्यों नहीं बरसते? निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो कौन सा देश है? आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। अधिकतर द्वीप समूहों से मिलकर बना है इंडोनेशिया। किस द्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो किस द्वीप में? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल का। किसका? चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला तथा पेरम्बूर से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन। जितने भी 50 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तभी मैंने यहाँ पर आपको ये प्रैक्टिस सेट लगवा रही हूँ। मैंने बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करके ये इस क्लास को बनाया है। प्लीज़ आप इसे इग्नोर ना करें और पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको क्लास की इंपॉर्टेंस समझ आएगी और आपकी 50 क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, जो कि असफल रह गई थी। नेक्स्ट है, टिहरी जल विद्युत परिषद किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया था? तो किस वर्ष लाया गया था? 2005 में। वर्ष 2005 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? म्यांमार से होकर गुजरता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो जर्मनी के। किस देश के? जर्मनी के। भारत में सबसे पुराना यूरोपियन चर्च किस शहर में है? कोचीन में है। कहाँ पर? कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं, 11 सॉरी। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? तो किसने किया था? एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार किया था। नेक्स्ट है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है?
तो आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है कर्मा नृत्य। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म वृंदावन जिला में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो किसकी हुई थी? राजा राममोहन राय जी की मृत्यु जो भारत के बाहर हुई थी। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ मैंने सेट किया। राजा राममोहन राय की मृत्यु यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो कौन थे बरेली विद्रोह के नेता? खान बहादुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे? तो कौन नहीं शामिल हुए थे? भगत सिंह जी नहीं शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो रिपन के, ऑप्शन ए, रिपन के कार्यकाल में सामने आया था। नेक्स्ट है किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, A.O. ह्यूम जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुए थे? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? तो किसके कार्यकाल के दौरान बनी थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी। ये नेम याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? तो हरदयाल जी थे, ऑप्शन ए। कौन? हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें या मैं आपको बता देती हूँ। 1886 में हुआ था, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन आज हमारे प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।